बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा हुई है। ये मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ साहब की, और उसमें उनके बताया गया है कि उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, और ये रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा हुई है। अब ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में अभी क्यों जमा कराई गई है और इसका क्या मकसद है, मुमकिन तौर पर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि जी ऐसे कैसे हो सकता है परवेज़ इलाही के केस में, क्या अदालत ये कह दे कि इनको किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट जो जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। ज़रा कुछ इस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज जो है वो चुटकी भरी है शेर अफजल मरवत साहब को, उसका क्या मतलब है, ज़रा उस पर भी कुछ बात करते हैं। और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे इस वक्त जो महंगाई के मामला हैं, डॉलर नीचे आ रहा है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, तो उस पर बहुत सारे तबकात जो हैं उनके अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है, और हड़ताल की कॉल दी है ट्रांसपोर्टर्स ने। कब दी है, क्यों दी है, और इसका क्या नतीजा होगा, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा हुई है नवाज शरीफ साहब की, उस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। तो इससे पहले कि हम इन 3-4 चीज़ों पर बातचीत करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर होगा। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा लें, और साथ में जो बेल है उसको भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन इससे आपको मिल जाएगा, ताकि जब वीडियो आती है आपके पास तो फौरी तौर पर आप उसको देख सकें। या वो नोटिफिकेशन पड़ा रहता है, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते तब तक आप उसके को वो प्रॉम्प्ट करता रहता है। अच्छा जी, तो अब देखें, पहली बात तो यह है कि रिपोर्ट क्या है और क्यों जमा कराई गई है। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हर महीने उसूली तौर पर जमा होनी होती हैं। यानी जब भी जब नवाज शरीफ साहब गए थे पाकिस्तान से, और अदालत ने उनको बाहर इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी थी, तो उस वक्त अदालत ने उनसे कहा था कि आप हर महीने अपनी रेगुलर रिपोर्ट जमा कराते रहें जब तक आप पाकिस्तान वापस नहीं आते। इब्तदाई तौर पर तो उनको 6 हफ्ते की इजाज़त मिली थी, लेकिन कहा गया था कि अगर हुकूमत आपको इजाज़त देती है और हालात इस नौयत के होते हैं कि आप की सेहतयाबी नहीं होती, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट हर महीने जमा कराया करेंगे। नवाज शरीफ साहब शुरू में तो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, फिर 2-4 महीने का वक्फा आ गया, फिर जमा करा दी। लेकिन अब 2023 में, पूरे 2023 में एक भी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नवाज शरीफ साहब ने जमा नहीं कराई थी। और पिछले साल भी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल जनवरी 2022 में जमा कराई थी, या शायद एक दरमियान में भी हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैंने वैसे इसको चेक करने की कोशिश की है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त मामला जा चुका है तो अभी मुझे मालूम नहीं हो सका। लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि 2023 में तो उन्होंने एक भी मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई, और 2022 में या एक कराई है या 2 कराई है, इससे ज़्यादा नहीं कराई। और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अपनी जमा नहीं कराते। अब क्यों कराई है? पहली बात तो यह है कि वो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। जो आप बीच में पूरा साल या 1.5 साल तक रिपोर्ट जमा नहीं कराते तो ये अदालती हुक्म की वैसे खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब क्यों कराई है फिर, अगर आपने नहीं करा रहे थे इतने अरसे से? अब इसलिए कराई है कि जब आप अदालत के पास जाएंगे तो अदालत कहेगी कि जनाब आप जमानत तो मांग रहे हैं, हिफाजती जमानत, लेकिन ये बताएं आप इलाज के लिए गए थे तो इलाज का बना क्या? एक सवाल तो ये होगा कि इलाज का बना क्या, आपकी तबीयत अब कैसी है, क्या अब बेहतर है, और क्या आप वो ट्रैवल कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये भी हो सकता था कि जनाब आपको अदालत ने हुक्म दिया था रिपोर्ट जमा कराया करें, तो आप रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करा रहे? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए अब एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है, और ताकि अदालत को कहा सके कि जनाब अभी तो चंद दिन पहले हमने रिपोर्ट जमा कराई है। 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर होगी। ये फैसला किया जा चुका है नून लीग की तरफ से कि ये लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त डालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त डालेंगे, और 2 दिन पहले डालेंगे। 21 तारीख को ट्रैवल करना है तो 19 तारीख को डालेंगे। अब 19 को जब दरख्वास्त डालेंगे तो आज चंद दिन पहले, यानी आज 6 तारीख है, तो 13 दिन पहले एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है, ताकि अदालत को बताया जाए कि जनाब ये 13 दिन पहले हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, और उसके मुताबिक जो है नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं है। अभी भी उनको दिल की तकलीफ की अलामात मौजूद हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। कहा गया है कि शुगर की वजह से डॉक्टर्स ने उनको उस वक्त आने की इजाज़त नहीं दी थी, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया गया। ये भी कहा गया कि कोविड भी था, तो कोविड की वजह से भी डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो एक इस रिपोर्ट में ये ग्राउंड्स भी ढूंढ ली गई हैं कि देर से वापस आने की वजूहात भी बता दी जाएंगे। जनाब ये देखें, ये वजूहात थी, हमने मेडिकल रिपोर्ट में पहले ही बता दिया है कि डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, कोविड की वजह से पहले इजाज़त नहीं दे रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने शुगर की वजह से ट्रैवल की इजाज़त नहीं दे रहे थे, फिर हार्ट के अंजाइना का मसला था उनका,
उसकी वजह से इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो अब अगर वो आ रहे हैं तो उनको इजाज़त दी जाए और आकर वो कानून के सामने पेश होना चाहते हैं, कानून के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनको हिफाजती ज़मानत जारी कर दी जाए। तो एक मुमकिन रीज़न ये हो सकती है। दूसरा वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आइंदा चंद दिन में नवाज शरीफ साहब का वापसी का जो इम्कान है, प्रोग्राम है, वो फिर तब्दील हो जाए और वापस आने का फैसला फिर वो मुलतवी कर दें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जो और ये वजूहात तो हम अक्सर बयान करते ही रहते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर एक दलील नून लीग के पास होगी कि देखें हमने जो रीसेंट रिपोर्ट जमा कराई है उसमें डॉक्टर ही इजाज़त नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि हार्ट के जो उनकी अलामात हैं वो अभी तक मौजूद हैं और दिल की बीमारी की अलामात अभी तक चूंकि मौजूद हैं तो उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए और ये सेफ ट्रैवल नहीं होगा। तो ये मुमकिन है कि इसको बुनियाद बनाकर वो उनकी आमद को डिले कर दें। तो वजह कुछ भी हो सकती है। बहरहाल रिपोर्ट अब जमा करा दी गई है और उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हैं नवाज शरीफ साहब। खैर अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे और मुकम्मल सेहत दे, ये हमारी सबके लिए दुआ है, नवाज शरीफ साहब समेत सबके लिए। लेकिन आम तौर पर जब इस उम्र में इस तरह की बीमारियां लायक हो जाती हैं तो फिर वो उम्र भर की मेडिसिन आपके लिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि आप हमेशा मेडिसिन लेंगे। जैसे शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है और नवाज शरीफ साहब को शुगर है, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी वो दवाई ताहयात लेनी है। अगर वो इंसुलिन लेते होंगे मुझे नहीं पता, तो वो इंसुलिन ताहयात लेनी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जारी हो जिसमें कहा जाए कि जी अब ठीक है, अब इनको कोई शुगर नहीं रही और अब इनको कोई हार्ट का मसला नहीं रहा, तो हार्ट का जो पेशेंट है वो मेडिसिन खाता है, वो तो फिर खाता ही रहता है। तो इसलिए मुकम्मल सेहतयाबी तो कभी भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशन हैं जो सूट करेंगी। अभी बजाय नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फिट हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, दुबई जाते हैं, यूरोप जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो पाकिस्तान आने का उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं क्योंकि मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं ये रिपोर्ट क्यों जमा कराई गई है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि पिछले 2 साल में, यानी पिछले इस पूरे साल में तो 10 महीने गुजर गए, 10 महीने में तो ये पहली रिपोर्ट जमा कराई गई है, हालांकि उनकी हर महीने रिपोर्ट जमा होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरा आ जाइए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कल इनफैक्ट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, सरदार तारिक मसूद साहब ने, जो चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं, जज हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स कैसे कह सकती हैं कि किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। ये कैसे हो सकता है? हाई कोर्ट कह दे कि जी इस फलां मुल्जिम को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, और क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म का लाइसेंस दे रही हैं? यानी आपको गिरफ्तार किसी केस में नहीं किया जाएगा, आप जाएँ जाके बाहर जाके बेशक बंदा मार दें, पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर वो रिहा, और उन्होंने कहा भी, जज साहब ने कहा भी कि अगर वो रिहा होकर बंदा मार दे तो भी उसको गिरफ्तार ना किया जाए। ये जस्टिस तारिक मसूद साहब ने सवाल किया है। बिल्कुल सही है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सवाल तो ठीक है कि अदालतें कैसे कह दें कि आप को जो है वो लाइसेंस टू किल तो नहीं दिया जा सकता, या आपको इम्यूनिटी तो नहीं दी जा सकती कि जी आपको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप जाइए, आप जो करना चाहते हैं जाकर करें, और इनको पुलिस हाथ नहीं लगाएगी इनको किसी भी केस में, ना उन केसेस में जो पहले से दर्ज है, ना उस केस में जो आज दर्ज किया जाएगा। तो ये कैसे कह दिया? तो लॉजिकल तो है, ये सवाल तो ठीक है, लेकिन हमेशा अदालतें किसी भी चीज़ को एक पैराए में देखती हैं कि एक ख़ास पर्सपेक्टिव में देखती हैं। मैं हैरान हूं कि जब ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट दे रही है तो फिर ये ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं दे रही कि भाई एक बंदे का एमपीओ का, यानी ये फैसला हाई कोर्ट्स किस वजह से जारी कर रहे हैं? इस वजह से जारी कर रही है ना कि एक शख्स जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और उसको आप एमपीओ के तहत बार बार पकड़ रहे हैं। अदालत के पास केस आता है, अदालत का ये इख्तियार तो है ना उस एमपीओ को ख़त्म कर सके, अदालत का ये इख्तियार तो है ना कि वो कहे कि जी इस एमपीओ में को गिरफ्तार ना किया जाए, फिर दूसरा एमपीओ आ जाता है और उनको फिर पकड़ लिया जाता है, फिर अदालत के पास आता है, फिर अदालत खत्म करती है, फिर उनको तीसरा एमपीओ जारी करके कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन भी देनी चाहिए कि ये क्या तमाशा है कि हाई कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा और उसके फैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से उसको इस तरह के फैसले जारी करने पड़ रहे हैं। यानी ये क्या तमाशा है कि हाई कोर्ट एक हुक्म देती है और उसकी हुक्मदूली होकर एक नया एमपीओ का ऑर्डर आ जाता है। तो एक हर चीज़ एक खास पैराए में होती है। जब सरदार तारिक मसूद साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट ऐसे फैसले कैसे जारी कर रही हैं, तो फिर ये सवाल भी वो उठाएं कि ये किस पर्सपेक्टिव में ये फैसला हाई कोर्ट ने जारी किया है और ये क्यों हुआ कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट देखे कि उसकी अदालतें, उसकी मातहत अदालतें, उसकी बाकी जुडिशरी जो है उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या ये उनका काम नहीं है कि वो ये भी देखें साथ में? किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, टोटलिटी में देखना चाहिए कि क्या माहौल क्या बना हुआ है। और क्यों नहीं ऑब्जर्वेशन इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती कि एक मुजरिम को या मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए आपके घर में जाते हैं तो उसके घर में बच्चों को ज़बरदोकोप, खवातीन को ज़बरदोकोप क्यों करते हैं? घर की खिड़कियां, शीशे, दीवारें और जो एलईडीज़ हैं, टीवी हैं, ये क्यों तोड़ते हैं?
क्या वजह है? ये ऑब्जर्वेशन क्या किसी अदालत ने दी है? उस्मान डार की वीडियो वायरल हुई थी, क्या किसी अदालत ने किसी भी केस में ये ऑब्जर्वेशन दे दी थी? जज के पास इख्तियार होता है कि वो चलते चलते कोई भी दूसरी बात करके सवाल उठा सकता है। रेलेवेंट केसेस तो अदालतों के पास जा रहे हैं ना, हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। आज ही मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऐसा सवाल किया जो उनसे मुतल्लिका नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने कल अखबार में पढ़ा है। वैसे वो अखबार में बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन उस पर बात नहीं करते, लेकिन जहां उनको कोई बात कहनी थी वहां उन्होंने कह दिया मैंने अखबार में पढ़ा। ये मैं आगे जाके इसके बारे में बताता हूं। लेकिन सवाल यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन तो दे रही है, वो ये कहते हैं कि जी ऐसा कैसे फैसला हाई कोर्ट दे सकती है कि जिनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहती कि जो है वो एक बंदा जिसके ऊपर केसेस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो वो छूट कैसे जाता है? और जो है वो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रही हाई कोर्ट्स के ऊपर कि भाई आप एक केस रख के बैठ जाते हैं, आपके पास एक फैसला आता करने के लिए और वो मैटर ट्रायल कोर्ट में लगा होता है, आपको उसको डिसाइड करना होता है, लेकिन आप उसको करते ही नहीं है। मसलन इमरान खान का हक़ समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक केस लगा, वो केस फिक्स होके नहीं दिया, उधर से नीचे हुमायूं दिलावर ने फैसला सुना दिया, सजा सुना दी, लेकिन हक़ समाअत वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रख के बैठे रहे। हाई कोर्ट्स की इन हरकतों पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन देती? ये क्यों नहीं कहती कि जनाब ये कौन सा तरीका है? एक फैसला आता है 30 दिसंबर को और कहा जाता है कि कल इलेक्शन कराए जाए, बलदियाती इंतखाबात, वो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो इन्हें अदालत की दरखास्त दायर होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उस केस को ही नहीं लगाते, महीनों वो मामला लटका रहता है। फिर जाकर वो 3 महीने के बाद एक फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। वो तो पहले भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाता है जिनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसका किसी ने पूछा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं देती? और 3 महीने के बाद जाके 1 मार्च को उन्होंने या 1 अप्रैल को शायद ये फैसला दिया था कि 120 दिन के अंदर 1 मार्च को दिया था कि 120 दिन के अंदर बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं। वो 120 दिन छोड़ के 240 दिन गुजर गए, वो कहाँ गया वो फैसला? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद पूछा कि मेरा ऑर्डर था क्यों नहीं अमल दरामद हुआ? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी को बुलाया कटहरे में? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं करा रही? तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, अदालतों को चाहिए कि वो उस सारे मामले को मिलाकर देखें और देखें कि भाई परवेज इलाही को किस तरह, कितनी दफ़ा, कहाँ से गिरफ्तार किया गया। अली मोहम्मद खान के साथ जो हुआ है, इधर से रिहा होते इधर गिरफ्तार हो जाते, इधर रिहा हो जाते इधर गिरफ्तार होते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब को चाहिए था ना कि सवाल करें कि अली मोहम्मद खान के साथ क्या हो रहा है ये और किस जुर्म में उनको बार बार गिरफ्तार और रिहा और गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सवाल तो करना चाहिए था। तो जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि मैं इत्तफाक करता हूँ ये फैसला नहीं दिया जाना चाहिए कि जी आप इसको किसी भी केस में मुलजिम को गिरफ्तार ना करें, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए ना जो उसके साथ हो रहा है। यानी किसी ये फैसले खास वजूहात की बिना पर आ रहे हैं ना, उन वजूहात को तो देखना चाहिए। तो अदालतें मेरा ख्याल है कि आइसोलेशन में चीज़ों को देखने के बजाय टोटलिटी में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज नैब तरमीम फैसला जो है वो हुकूमत ने नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर करने का फैसला किया है। यानी नैब का जो जाते जाते आखिर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो फैसला सुना के गए थे और वो नैब की तरमीम को कलअदम करार देकर चले गए थे, उसके बाद सारे केसेस दोबारा खुल गए थे। अब निगरान वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम उस फैसले के खिलाफ नजर सानी करें, यानी हम ये कहें कि जनाब वो जो नैब तरमीम हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी, इसलिए इनको आप उस फैसले को बहाल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत का ये क्या काम बनता है? निगरान हुकूमत का काम है कि इलेक्शन कराए, ये मेजर डिसीजन हैं, ये उनको उन पर छोड़ देने चाहिए या कोई और फरीक उसको जाकर करे। निगरान हुकूमत पिछली पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे डिफेंड कर रही है और उनका क्या हक बनता है कि वो उस कानून साजी को डिफेंड करे। बहरहाल उसको उन्होंने फैसला किया है कि इस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जो मैं सवाल कर रहा था, आज एक और केस में वो समाअत करते करते उन्होंने शेर अफजल मरवत से पूछा कि मैंने कल प्रेस में पढ़ा है कि आपने एतराज़ उठाया है कि इमरान खान को अटक से अडियाला क्यों मुंतकिल किया, आप अनहैप्पी हैं कि अटक से अडियाला क्यों मुंतकिल किया गया। तो बेसिकली आमिर फारूक साहब टॉन्ट करना चाह रहे थे और कहना चाह रहे थे कि आपकी दरख्वास्त देखें ना, मैंने सुन के आपके कहने पर तो वो फैसला दिया था, आप चाहते थे कि अटक से अडियाला आ जाएं, तो मैंने तो आपकी बात मानी थी और मैंने आपके कहने पर जो है दरख्वास्त मंजूर करते हुए ऑर्डर किया था कि उनको अटक मुंतकिल किया जाए, अडियाला मुंतकिल किया जाए। अब जब अडियाला आ गए हैं तो आप नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं या आप अनहैप्पी हैं।
लेकिन असल नुक्ता आमिर फारूक साहब ने नहीं देखा। आमिर फारूक साहब को यह देखना चाहिए था कि उन्होंने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा था कि उनको बेटर क्लास दी जाए। तो क्या बेटर क्लास मिली है कि नहीं मिली, सवाल तो बुनियादी तौर पर यह है। अगर पीटीआई के जो रहनुमा हैं या वकला हैं वो रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं तो वो अडयाला जेल की वजह से नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर उनको बेटर, यानी वो लाना भी यहां पर चाहते थे कि उनको बेहतर क्लास बी क्लास मिल जाए जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन यहां पर लाकर उनको बी क्लास नहीं दी गई। तो बुनियादी एतराज भी यही है। लेकिन आमिर फारूक साहब ने ये सवाल तो नहीं किया कि उनको बेहतर क्लास मिल गई है या नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये टॉन्ट जरूर किया कि जनाब आपके कहने पर तो मैंने, देखे ना खादिम जनाब, आपके कहने पर तो मैंने ये किया है, लेकिन अब आप नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर फिर अशरफ अफजल मरवत ने कहा कि जी हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ ये नहीं है, किसी ने ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन बहरहाल हमारी रिजर्वेशन ज़रूर है क्योंकि बेहतर क्लास नहीं मिली। उस पर भी कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि बेहतर क्लास मिल जानी चाहिए या इनको बेहतर क्लास फौरी तौर पर दें, ये ऑर्डर जारी नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, आखिरी बात मैं कह दूं जल्दी से, वो ये है कि ट्रांसपोर्टर्स ने 25 अक्टूबर को हड़ताल की कॉल दे दी है। डिमांड उनकी बड़ी सख्त है। डिमांड ये है कि पेट्रोल पर उनको सब्सिडी दी जाए और सब्सिडी के जरिए 150 रुपये लीटर पेट्रोल दिया जाए। मतलब ये है कि चाहे पाकिस्तान में 350 का बेचो, 400 का बेचो, 450 का बेचो, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए 150 रुपये लीटर दें। अब ये एक ऐसा मुतालबा है जो ज़ाहिर है मंजूर नहीं हो सकता। अब वो इस हड़ताल का क्या करेंगे, पहिया जाम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, या देखना अब ये होगा कि निगरान हुकूमत को कैसे टैकल और डील करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।